हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो जो एसपीपीओ इंटरव्यू का जो बायोडाटा फॉर्म भरना है उसके रिगार्डिंग है। मैं आपको एक एक डिटेल अच्छे से बताऊंगा कि आपको हर एक कॉलम में क्या भरना है। और बायोडाटा फॉर्म भरने में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। आपको ना ही कोई ओवर राइटिंग करनी है, ना ही कोई करेक्शन करना है। अगर कोई करेक्शन हो जाता है तो उसका दोबारा सिंपल दूसरा प्रिंट निकलवा के उसे फिर से भर लीजिए। और बायोडाटा फॉर्म भरने में जो भी आप डिटेल भरें वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि जो भी अपना इंटरव्यू होगा ना वो सारा का सारा अपने बायोडाटा फॉर्म के पेज पर ही होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने बायोडाटा फॉर्म पे ही मिलेंगे अपने को। तो इस बायोडाटा फॉर्म भरने में हमें कोई भी जल्दीबाजी वगैरह कुछ नहीं करनी है। आराम से 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब पूरा श्योर हो जाए अपनी डिटेल्स के बारे में भरने के लिए तभी ही भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1 कि क्या क्या भरना है। सबसे पहले ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट पेज पे यही है कि आपकी इंटरव्यू की डेट, सेंटर, पैनल नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, आपकी कैटेगरी कि भाई जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, फिर आपके आधार नंबर। इतनी डिटेल भर लेनी है। और जो नीचे का कॉलम है ये सिर्फ ओनली ऑफिस यूज़ ओनली है। इसका आपको नहीं भरना है, वो जाके वहीं पर सर भर देंगे। फिर अपना स्टार्ट होता है यहाँ से बायोडाटा फॉर्म। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ बायोडाटा फॉर्म को। जैसे बायोडाटा फॉर्म आपका 4 पेज का है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे आपका बायोडाटा फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो एक तो ये हो गया जिसे ओरिजिनल आपने पेन से भरेंगे, और इसकी 4 अलग से फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, क्योंकि जो अपने पैनलिस्ट होंगे वो 5 होंगे। एक जो ओरिजिनल जो इसका होगा, जो हमने खुद पेन से भरा होगा, वो अपने पैनल के डायरेक्टर के पास रहेगा, और बाकी जो 4 फ़ोटोकॉपी होगी वो 4 अदर पैनलिस्ट के पास रहेगी। और पेन से भरने के बाद इसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है आपको। इसमें नहीं फ़ोटो चिपकानी है पहले, ना ही साइन करना है, ना ही कोई लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन देना है। फ़ोटोकॉपी करने के बाद अलग से फ़ोटो चिपकानी है एंड सभी पे साइन करना है और लेफ़्ट थंब देना है। ठीक है, वो आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए बायोडाटा फॉर्म को बता देता हूँ कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वही सेंटर ऑफ इंटरव्यू दे रखा है, तो आप यहाँ पे इंटरव्यू भर देंगे कि आपका सेंटर कहाँ पे है। यहाँ पे डेट आ जाएगी, यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा, एंड पोस्ट तो हो गया, प्रोबेशनरी ऑफिसर दे रखा है। और यहाँ पे आप इंटरव्यू की लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं कि आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। वही लैंग्वेज का प्रेफरेंस भरना है इसमें जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि बस शौक में इंग्लिश भर दिया और वहाँ पे जाके आप बोलने में दिक्कत आ रही है। अगर आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ भी नहीं आ रहा है तो इससे काफ़ी दिक्कत आ जाएगी और काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि भाई अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो वो यही कह देंगे कि इंग्लिश नहीं आती थी फिर आपने इंग्लिश भरा ही क्यों। एंड फिर वो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा यार। इसलिए जिस भी कैंडिडेट को जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगे वो ही इसमें भरिएगा। फिर वही नेम इन फुल इन ब्लॉक लेटर, मतलब कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देना पूरा का पूरा जैसा डिग्री में लिखा गया है। अपना मैरिटल स्टेटस बता देना। फिर डेट ऑफ बर्थ आ गया, प्लेस ऑफ बर्थ और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो लिख देना। फिर यहाँ पे अपनी नेशनलिटी आ गई, यहाँ पे रिलीजन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर फादर्स या हस्बैंड्स जो भी हैं उनका नाम लिख देना, और उनका आगे जो भी वो काम करते हैं वो लिख देना। जैसे अगर किसी के पापा बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन लिख सकता है वो आगे। एंड यहाँ पे मदर्स का नेम आ गया, और मदर्स नेम जो अगर कोई टीचर वगैरह हैं तो वो मदर्स नेम लिख के कॉमा लगा के फिर टीचर लिख सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर हाउस वाइफ है नॉर्मल तो नाम लिख के आगे हाउस वाइफ लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी नेशनलिटी आ गई, फादर और मदर की। हस्बैंड और वाइफ अगर एप्लीकेबल है तो हस्बैंड वाइफ के लिए भर देना। एंड फिर आता है ये कैटेगरी वाला, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को सिंपली टिक मार्क कर दीजिएगा। एंड उसके बाद आप फिजिकली चैलेंज है तो अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो उस कैटेगरी को टिक मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद आप बताया गया है कि इफ़ यू आर फिजिकली चैलेंज पर्सन प्लीज़ गिव डिटेल्स ऑफ योर फिजिकल चैलेंज। अगर है तो आप डिटेल भर दीजिएगा, वरना आप सिंपली नो लिख दीजिएगा, क्योंकि एस पी ने इस पर सिंपली बताया है। एक उन्होंने मेल किया था इसके रिगार्डिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि जो भी है कॉलम है, कोई नो कॉलम टू बी लेफ्ट ब्लैंक, कोई भी कॉलम आपका ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। राइट येस और नो एज द केस में भी आपको येस और नो में ही आंसर देना है। और जो कॉलम है 16 से 19 के बीच में उसका आंसर आपको येस और नो में देना है। आपको एन ए वर्ड का यूज़ नहीं करना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिस कॉलम जो भी एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पर आप सीधा नो भर दो। ठीक है, जैसे हो गया ये डी ऑप्शन का बता दिया मैंने। आप अगर हैं तो भर देना, वरना नो भर देना। उसके बाद कि भाई अगर माइग्रेंट है, रिपैट्रिएट है, डिस्प्लेस्ड पर्सन है तो उसका डिस्क्रिप्शन दें। तो अगर नहीं है तो फिर नो भर देना सिंपली। ये एक्स सर्विसमैन के लिए आ गया है तो वरना नो भर देना। फिर मदर टंग आ गया, मदर टंग जो आपने पढ़ी होगी 10th 12th के अंदर
वो आपकी मदर टंग आ जाएगी। फिर यहाँ पे आएगी लैंग्वेज का, जो आपको लैंग्वेज पता है, इंग्लिश के अलावा जो आपको लैंग्वेज पता है, जैसे हिंदी पता है तो हिंदी के बारे में लिख सकते हैं, कि हिंदी के बारे में आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और उत्तीर्ण परीक्षा अगर आपने जैसे मैट्रिकुलेशन में हिंदी को पढ़ा है तो आप यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के बारे में लिख सकते हैं। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसमें आपको सारे के सारे जो भी आपने पढ़ा है वो सारा का सारा लिखना है आपको, कि आपने 10th कहाँ से की, 12th कब पास की, कितने परसेंटेज आए, ये सब कुछ लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जैसे 10th का मार्कशीट हो गया, इसमें मंथ ऑफ पासिंग और ईयर ऑफ पासिंग लिख देना, टोटल मार्क्स हो जाएंगे। फिर जितने मार्क्स आपके आए हैं, फिर आपके परसेंटेज 10th का लिख देना, 12th का लिख देना। उसके बाद जो भी आपने ग्रेजुएशन किया होगा उस ग्रेजुएशन का नाम लिख देना, जिस भी यूनिवर्सिटी से किया उस यूनिवर्सिटी का नीचे नाम लिख दीजिएगा। जिनका सेमेस्टर वाइज है वो सेमेस्टर वाइज लिखते चले जाइएगा, और जिनका सेमेस्टर वाइज नहीं है उनके लिए अलग से कॉलम दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर वाले, वो अपने हिसाब से इस कॉलम के अंदर भरते चले जाना। एंड उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में लिख देना, जिस यूनिवर्सिटी से किया उस यूनिवर्सिटी से कर देना, और उस यूनिवर्सिटी को किसके द्वारा अप्रूव किया गया है उसके बारे में बता देना। जैसे मैं मेरा बता सकता हूँ, जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है उसे यूजीसी के द्वारा अप्रूव किया गया है, तो मैं यूजीसी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि अप्रूव्ड बाय यूजीसी। वो इसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला जो भी है वो भर देना। इसके अलावा एडिशनल आपकी कोई क्वालिफिकेशन है तो वो बता सकते हैं, जैसे किसी ने RSCIT किया हो या फिर कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया हो या फिर कुछ अदर किया हो तो उसके बारे में भी वो यहाँ पे बता सकता है। ये हो गया। उसके बाद आती है आपका ये एक्सपीरियंस वाला। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो ध्यान रखना आपको NOC लेके जानी है। एंड उसके बारे में बता देना, अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास तो ठीक है, वरना नहीं है तो यहाँ पे नो भर देना। फिर बैंकिंग में कोई पार्टिकुलर कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बता देना अगर है तो, और अगर कोई आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेशन किया हो तो उसके बारे में बता सकते हैं। और फिर आता है ये हॉबीज़ वाला। हॉबीज़ वही भरना जिसमें आप सच में इंटरेस्टेड हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी हॉबीज़ भर दी, जैसे आपने सिंगिंग भर दी या फिर डांसिंग भर दी, आप दूर दूर तक ना ही सिंगिंग करते हैं ना डांसिंग करते हैं, तो फिर वो पूछ लेंगे। जैसे आप सिंगिंग भर दिया तो वो पूछ सकते हैं कि हाँ भाई कितने कौन कौन से टाइप होते हैं सिंगिंग के, या फिर वो डांसिंग भरते हैं तो डांसिंग के फॉर्म्स पूछ सकते हैं। मतलब जो बेसिक नॉलेज होती है उनके बारे में पूछ सकते हैं, जिसमें आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो ही भरिएगा। और ऐसे थोड़ी बहुत हॉबीज़ बता सकता हूँ मैं, जिससे आप इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके। और जैसे गार्डनिंग भर सकते हैं आप, रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर भर सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप कुकिंग का लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कुकिंग के बारे में, कि भाई कुछ चीज़ कैसे बनती है, तो वो पूछ सकते हैं कि भाई अच्छा ठीक है आपको कुकिंग आती है तो बताइए कि ये चीज़ कैसे बनेगी। उसके बारे में थोड़ा हॉबीज़ को अच्छे से देख के जाना। एंड यहाँ पे आ गया पूरा का पूरा आपका जो एड्रेस, जो सारा का सारा एड्रेस है वो दोनों लिख देना। अगर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग भर दीजिएगा, वरना दोनों सेम ही भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट 5 ईयर्स में जहाँ जहाँ आप रहे हैं उसके बारे में बता देना। कोशिश यही करना कि लास्ट 5 ईयर्स में जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा रहे हो, मतलब जो आपके घर के पास हो, मतलब जो आप घर पे रहे हो उसके बारे में डिटेल ज़्यादा देना। ऐसे नहीं कि कहीं आप कोचिंग करने के लिए गए हों 1 साल या 2 साल के लिए तो उसको भर दें, क्योंकि इसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो अगर कहीं आप कोचिंग करने गए हो तो उस किराएदार को थोड़ा ना पता होगा कि भाई आप कहाँ से रहते हैं, उनको हो सकता है याद भी ना हो, तो पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। तो आप वही भरना, मतलब घर का ही भर देना कि हम घर पे ही थे, वैसे ही कोचिंग कर रहे थे। एंड फिर ये 16, 17, 18, 19 अगर आप पे कोई केस वगैरह है, ये सब कुछ है तो उसकी डिटेल भर सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपली नो 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 और नो। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट और नॉर्मल ये डाउट रहता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कितने चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूं कि 2 चाहिए। अगर आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर से बनवा सकते हैं, और अगर आप प्रेजेंट में काम नहीं कर रहे हैं तो जो भी आपने लास्ट स्कूल या कॉलेज जो भी रेगुलर अटेंड किया था तो उससे आप बनवा के लेके आ सकते हैं। उसके बाद एक बनेगा गेस्टेड ऑफिसर से, और अगर आप स्कूल या कॉलेज से जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप ये करिएगा कि 2 गेस्टेड ऑफिसर से बनवा लीजिएगा अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और फिर भी ना माने तो वहाँ पे फिर वो डिक्लेरेशन लिखवा लेंगे आपसे, तो उससे काम हो जाएगा। पर कम से कम 2 तो लेके जाने हैं आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 ही लेके चले गए तो दिक्कत हो सकती है वहाँ पे। एंड फिर 2 रेफरी बनेंगे। रेफरी का नाम वही देना जो आपके घर के आसपास, जैसे आपके पड़ोसी हो गए या फिर जो आपको अच्छे से जानते हों, क्योंकि हो सकता है इनके पास वेरिफिकेशन रिपोर्ट आए कि हाँ भाई आप इनको कितने साल से जानते हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, तो इसके बारे में वो सब कुछ पूछ सकते हैं उनसे। तो उनके नाम उनसे पूछ के ही भरिएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नाम भर दिया, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ आएगा हमारे पास। तो उन्हें रिप्लाई भी करना होता है वापस बाय पोस्ट से, तो उनसे पूछ के उनसे मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ लेके फिर ही भरना है यहाँ पे।
और कोई अदर पार्टिकुलर्स जो भी बैंक के लिए हो सकते हैं वो आप भर दीजिएगा। उसके बाद ये सब डिटेल्स हो गई। उसके बाद प्लेस जहाँ पे आपका इंटरव्यू है वो भर दीजिएगा। फिर डेट आ गई एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन हो जाएगा और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हो जाएगा। बस बाकी वही सेम है, बस वही है कि सब कुछ डिटेल भरने के बाद फ़ोटोकॉपी करवा लेना। फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद सभी पे फ़ोटो चिपका देना। जहाँ जहाँ पे फ़ोटो चिपकाने के लिए फर्स्ट पेज पे ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे फ़ोटो चिपका देना। फ़ोटो पे फिर क्रॉस साइन कर देना। उसके बाद में लेफ़्ट थंब वहीं पे जाके लगा देना एंड साइन कर देना। ठीक है, उसके बाद आता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ये आप किसी से भी बनवा सकते हैं। आप गेस्टेड ऑफिसर से बनवा लो, चाहे आपके नज़दीकी कोई स्टेट बैंक हो या पीएनबी बैंक हो, कोई भी बैंक हो उसके ब्रांच मैनेजर से बनवा सकते हैं। कोई भी एमएलए, एमपी, एमएलसी जिससे भी आप बनना चाहें, जो आपको जानता हो उससे बनवा सकते हैं। ये तो सिंपल है, कोई इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं आना चाहिए आपको। और ये आ गया ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, ये ओबीसी वालों के लिए है, सॉरी। ये वो ओबीसी वाले देख लेना अगर इसमें कुछ जो भरना है वो। ये इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं। फिर यहाँ पे सारे का सारा बताया है कि जो जो दिया है वो। बायोडाटा फॉर्म हो गया कुल 5 की भी, एक 1 ओरिजिनल एंड विद 4 फोटोकॉपीज़ हो गया। ठीक है, फिर साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर। हाँ, जो इंटरव्यू के लिए जो आपको कॉल लेटर आया होगा ना, वैसे तो कॉल लेटर आएगा साइट पे, और जो आपको इंटरव्यू पे मेल आया होगा उस मेल की फ़ोटोकॉपी करवा लेना और फ़ोटोकॉपी को साथ में लेके जाना है। और जो भी कॉल लेटर है उसके भी फ़ोटोकॉपी करवा लेना। वो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब कॉल लेटर देखे ही वो आपको एंट्री देंगे, और जब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो वो ईमेल कॉपी वाला कॉल लेटर लगा देना। फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आ गया, यहाँ पे प्रूफ ऑफ एज हो गया एंड ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ हो गया। ये सब कुछ भर देना। 2 या 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी हैं एप्लीकेबल हैं वो भर देना एंड सारा का सारा ये सब हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, बायोडाटा फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक मत रख देना। अगर कोई भी करेक्शन हो गया हो तो फिर से उसका प्रिंट आउट निकलवा के फिर से अच्छे से भर के उसे जो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सामने वालों को भी समझ में आना चाहिए कि आपने क्या भरा हुआ है। एंड इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अदर कोई रिगार्डिंग आप वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मुझे रेलिवेंट लगा तो मैं उसके बारे में वीडियो बना दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।